हे ऑल, वेलकम टू द डेथलेस एनिमे चैनल एंड आई एम एन। तो आज मैं बबल मूवी की सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना ये पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अब तक मुकुटो को न्यू टीम, जिसका नाम अंडरटेकर था, ने किडनैप कर लिया था। और जब ये बात पूरी टीम को पता चलती है तो वो गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्चुअली में आज इनकी टीम और अंडरटेकर की टीम के बीच पारकोल बैटल होने वाला था, इसीलिए अंडरटेकर टीम ने मुकोटो को किडनैप कर लिया था और मुकोटो को किडनैप करके उसे दाव पर लगा दिया था, यानी कि जो टीम जीतेगी मुकोटो उसकी होगी। अब गेम शुरू होता है, जहां पर अंडरटेकर टीम इन पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि इन लोगों के पास हाई जंप करने वाले सामान थे। पर रूटा, जो कि इनके गेम में हिस्सा ली थी, वो इन लोगों को आसानी से हरा देती है और जीत जाती है। लेकिन इसी बीच गलती से हिबिकी का हाथ टच हो जाता है उसके हाथ से, जिससे ऊटा का एक हाथ बबल में ट्रांसफर होकर गायब हो जाता है। अब दूसरे सीन में ये लोग जीतने की खुशी में जश्न मना रहे थे और इस बार हिबिकी भी इन लोगों के साथ था। पर तभी हिबिकी नोटिस करता है कि ऊटा वहाँ नहीं है। अब इधर ऊटा हिबिकी के गार्डन में खड़ा होती है और उदास नजर आ रही होती है। तभी उसे टोक्यो टावर से उसी सॉन्ग का धुन सुनाई देता है। इस पर ऊटा भी उस सॉन्ग को दोहराने लगती है और देखते ही देखते उसके सामने एक रेड आई अपीयर होता है, जो कोई और नहीं ऊटा की सिस्टर होती है। और उसकी बहन कहती है, तुम घर वापस आ जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और उस रेड आइज को गायब होते ही हिबिकी वहाँ आ जाता है और आते ही ऊटा को वो एक शंख का लॉकेट देता है। और साथ ही में हिबिकी अपनी फीलिंग को यहाँ पर बताता है कि कैसे उसके आने से हिबिकी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और ये कहते कहते दोनों क्लोज आने लगते हैं। पर तभी 5 साल पहले की तरह ही बबल्स की बारिश होने लगती है। और इसी बीच हिबिकी ऊटा का एक गायब हाथ देख लेता है। पर तभी ऊटा का एक बबल हिबिकी को टच करता है और वो बबल टच करते ही हिबिकी को पता चलता है कि ऊटा स्पेस से आई है और किसी मिशन के लिए। तभी ऊटा कहती है, मुझे जाना होगा वरना कुछ बुरा हो जाएगा, और ये कहकर वो चली जाती है। और इधर मकोटो सभी को कह रही होती है कि उन्हें टोक्यो से बाहर जाना होगा वरना वो सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि फिर से बबल की बारिश होने के कारण कुछ बुरा होने वाला था। क्योंकि जब पहली बार बबल की बारिश हुआ था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे और हो सकता है इस बार कोई ना बचे। और इधर हिबिकी ऊटा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो पानी में गिर जाता है। पर तभी उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है और ये लोग टोक्यो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर इस वजह से उन लोगों का शिप टूट जाता है। तभी हिबिकी टोक्यो टावर जाकर ऊटा को बचाने का फैसला करता है। ये फैसला इसकी टीम मना कर देती है, पर हिबिकी को अटल देखकर ये लोग मान जाते हैं। अब दूसरी तरफ ऊटा टोक्यो टावर में एक रेड होल के अंदर बड़े से बबल में फंसी होती है। अब ब्लू ब्लेज टीम भी यहाँ आ जाते हैं, पर इन लोगों के लिए रेड होल के अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। तब सिन की सहायता से हिबिकी उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही रेड होल गायब हो जाता है। और जब हिबिकी टोक्यो टावर के सेंटर में जाता है तो उसे 5 साल पहले जैसा सब कुछ दिखता है और सब कुछ फ्रीज हो चुकी थी। तब हिबिकी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जब 5 साल पहले बबल्स की बारिश हुई थी तो हिबिकी इसी सेंटर में था। तभी उसके सामने एक बबल आती है जो कि ऊटा थी और हिबिकी उसके साथ कनेक्शन बना लेता है। और ये बात बाकी बबल्स को पसंद नहीं आता है और यही वजह था कि टोक्यो टावर में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट से हिबिकी को ऊटा ने बचाया था। इस पर हिबिकी अपने फ्रिज बॉडी को टच करता है और उसके टच करते ही सब कुछ गायब हो जाता है। अब दूसरी सीन में ऊटा उसी रेड आई के अंदर फंसी हुई थी, जिसे एक ब्लैक शैडो ने पकड़ रखा था और ऊटा उससे निकलने के लिए उस ब्लैक शैडो से लड़ रही थी। ये देखकर हिबिकी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी रेड बबल्स आकर उस पर हमला करते हैं, जिस वजह से हिबिकी एक रेड बबल में फंस जाता है। ये देखकर ऊटा उसे बचाने के लिए उस शैडो से लड़कर बाहर आ जाती है और हिबिकी को बचाते हुए वो नीचे टावर से गिर जाती है। और तभी हिबिकी को होश आ जाता है और वो देखता है कि ऊटा बबल्स में कन्वर्ट हो रही है और धीरे धीरे ऐसे ही ऊटा गायब हो जाएगी। और इसका वजह ये था कि ऊटा ने हिबिकी को टच किया था। और इसी बीच रेड आइज भी गायब हो जाता है और साथ ही में टावर टूट कर गिर जाता है। और दूसरी तरफ रेड बबल्स हिबिकी के पीछे पड़ जाता है और ये देखकर हिबिकी ऊटा को लेकर भागने लगता है। और इसी बीच ऊटा हिबिकी के साथ बिताए सभी लम्हों को याद करने लगती है और उस पल को भी याद करती है जिस पल में मरमेड ने प्रिंस को बचाते हुए अपना जान दे दी थी। और साथ ही में धीरे धीरे ऊटा गायब हो रही थी
और ऊटा से निकल रहे ब्लू बबल्स रेड बबल्स को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे थे। इसका मतलब था कि यहाँ पर प्यार और सच्चाई की जीत हो रही थी और दोनों भागते भागते पानी में जा गिरते हैं। तभी ऊटा अपने प्यार की फीलिंग को हिबिकी के साथ शेयर करती है और दूसरे पल ये दोनों एक ड्राई प्लेस पर होते हैं और साथ ही में ऊटा धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये देखकर हिबिकी रोते हुए ऊटा से निकल रहे बबल्स को गायब होने से रोकने लगता है। तब ऊटा कहती है, हिबिकी अब मेरे पास भी इंसानों की तरह दिल है जो प्यार करना सिखाता है, जो मैंने तुमसे सीखा है। और ये कहकर ऊटा बबल्स में पूरी तरह कन्वर्ट होकर गायब हो जाती है। ये देखकर हिबिकी वहाँ पर तेजी से रोने लगता है और हिबिकी के हाथ में सिर्फ शंख का लॉकेट बचता है जो हिबिकी ने अपने प्यार के निशाने के तौर पर ऊटा को दिया था। और इधर जो बड़ा बबल ने टोक्यो को पूरी तरह से ढक रखा था वो भी गायब हो जाता है और ये सब उसकी टीम देख रही होती है। तभी हिबिकी को फिर से वो सॉन्ग सुनाई देता है और उसके साथ ही फिर से बबल्स की बारिश होने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो को रहने लायक बनाया जा रहा है और उसके साथ ही ब्लू ब्लेज और एक दूसरी टीम के साथ पार्कुल गेम चल रहा था। और जब हिबिकी गेम को पूरा करने के लिए दौड़ रहा था उसी वक्त एक बबल उसे फॉलो कर रहा था और हमें पता चलता है कि ये बबल कोई और नहीं ऊटा है जो कि एक बबल के फॉर्म में हिबिकी के लिए लौटी है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो हम फिर मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।